भारत में टोटल 5 कैटेगरी के ईटीएफ्स होते हैं। पहला है मेरा इंडेक्स कैटेगरी। इंडेक्स कैटेगरी में हम देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, निफ्टी अल्फा 30, मोमेंटम, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कोड भी दिया हुआ है, आईटीएफ नाम भी दिया हुआ है। आप कोड जो है इसका शॉर्ट नेम भी सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर रखेंगे सीपीएससी का रैंक में, फर्स्ट नंबर पर रहेगा, सेकंड नंबर पर रहेगा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ का, ऑटो का, आईटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और फाइनेंशियल का, ये सब का भी रिटर्न देख सकते हैं। इसमें से भी जो हमको बेस्ट लगा हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। बट आप खुद से एक बार रिसर्च कीजिएगा, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं आपको अपने पोर्टफोलियो में, आपको अपने डीमैट अकाउंट में कौन से 10 ईटीएफ्स रखने हैं जो आपको पोर्टफोलियो में रखने से 10 से 15 हजार का मंथली इनकम आसानी से दे दे। तो टॉप 10 ईटीएफ्स, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपको पोर्टफोलियो में रखने से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। बहुत लोग इससे ज्यादा ईटीएफ्स भी रखते हैं, 30 ईटीएफ्स, 40 ईटीएफ। बस इतना ईटीएफ्स रखने का कोई जरूरत ही नहीं भाई। जो कंपनी मतलब 2 ईटीएफ रखिएगा, दोनों मिड कैप रखिएगा, दोनों का तो कंपनी सेम है, दोनों तो सेम ऊपर जाएगा, तो क्यों दोनों में दिमाग लगाए हैं। ज्यादा ईटीएफ रखने से आपको बाय और सेल सही टाइम पे करने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप उस पर कड़ी नजर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा ईटीएफ है, 30 है, 40 है, तो उसमें आप कड़ी नजर कैसे रख सकते हैं। आपके पास कम रहेगा तो उस पर अच्छा से उसको मेंटेनेंस कर पाइएगा, उस पर कड़ी नजर रख सकते हैं आप, और सही टाइम पे बाय भी कर सकते हैं, सही टाइम पे सेल भी कर सकते हैं। तो ये होता है कम ईटीएफ रखने का फायदा। तो देखिए, मान लिया एचडीएफसी का एक 150 ईटीएफ है, ठीक है, एचडीएफसी मिड कैप 150, फिर एक निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 ईटीएफ। तो दोनों को रखने का कोई फायदा नहीं, बस आपको एक रखना है निप्पॉन इंडिया मिड कैप, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा उसका ट्रैकिंग लोड कम है, निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 ईटीएफ का। तो इसी तरह से एक ही ईटीएफ को 2 बार 3 बार नहीं रखा, जैसे सीपीएससी ईटीएफ और भारत 2020 ईटीएफ, ये दो है लगभग सेम ही ग्रो करता, सेम नीचे जाता है। तो ये दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हर महीने 10 से 15 हजार कमाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कौन से 10 ईटीएफ्स आपके लिए बेस्ट हैं जो आपको आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं वो 10 ईटीएफ्स। भारत में टोटल 5 कैटेगरी के ईटीएफ्स होते हैं। पहला इंडेक्स ईटीएफ होता है, दूसरा कैटेगरी ईटीएफ होता है, तीसरा कमोडिटी ईटीएफ होता है, चौथा आपका हो जाएगा ग्लोबल ईटीएफ्स और पांचवा डेब्ट ईटीएफ्स, ठीक है। तो इन 5 कैटेगरी के ईटीएफ्स में भी अलग अलग प्रकार के ईटीएफ्स होते हैं। जैसे कि इंडेक्स ईटीएफ में मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप्स आता है, निफ्टी का, निफ्टी 50 मिड कैप 150, निफ्टी 50 ईटीएफ्स, ये सब ईटीएफ्स आते हैं इंडेक्स ईटीएफ्स में। और कुछ स्पेशल टाइप्स के ईटीएफ्स होते हैं जो कि पार्टिकुलर कुछ इंडिकेट्स को फॉलो करते हैं। और सेक्टर ईटीएफ जैसे कि होते हैं, इसमें आपका आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इस टाइप्स के ईटीएफ्स आते हैं सेक्टर ईटीएफ्स में। अर्थात वो पार्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर का है तो वो सिर्फ बैंक को ट्रैक करेंगे, जितना भी इंडिया में बैंक है वो सभी बैंक को ट्रैक करेंगे। तो अब चलते हैं कि इन सभी जो कैटेगरी के ईटीएफ्स हैं, इसमें से कौन कौन से ईटीएफ्स हमको चूज करने हैं और वो कौन से 10 टॉप 10 ईटीएफ होंगे जो कि हमको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं उसको देखते हैं कि वो हमारे कौन से ईटीएफ्स हैं, इन कैटेगरी वाइज में कौन कौन से ईटीएफ्स को चूज करेंगे, अच्छे ईटीएफ्स को, जो कि हमको मंथली में 15 से 20 अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंडेक्स ईटीएफ्स में 2 कैटेगरी के ईटीएफ्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है मार्केट कैप इंडिसेस, जो मार्केट कैप को ट्रैक करके वो ईटीएफ बनाया गया है। उसमें आपको लार्ज कैप हो जाएगा, मिड कैप हो जाएगा और स्मॉल कैप हो जाएगा। लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इसमें से बहुत कम रिस्क होता है और बहुत कम ही रिटर्न जनरेट करके देख पाता है। और इसमें जो वोलेटाइल होता है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, अर्थात बहुत कम गिरेगा और बहुत कम ऊपर जाएगा। तो इसमें आप बहुत दिन के बाद आएगा, आपको 1% फॉल, 2% फॉल, तो आपको बहुत दिन पर आपको इन्वेस्ट करने को मिलेगा। और आपको 6% का टारगेट या 7% का टारगेट आपको बहुत दिन के बाद देखने को मिलेगा, महीना 2 महीना भी लग सकता है। इसमें वोलेटाइल बहुत कम होता है, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है थोड़ा सा मिड कैप। मिड कैप में क्या होता है कि मीडियम रिटर्न और मीडियम रिस्क इसमें रहता है, तो आप इसमें अच्छा खासा कुछ जनरेट कर पाते हैं। इससे तो अच्छा रहता है, अगर मार्केट बहुत गिरता है तो ये मीडियम गिरता है, ठीक है। और ये स्मॉल कैप सबसे अच्छा ईटीएफ्स में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे अच्छा होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आप कम दिन में अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे और बार बार आपको मार्केट में पैसा लगाने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये गिरते जाएंगे। 1-2% आपको फॉल सप्ताह वीक में देखने को मिल जाएगा और 6-7% का आपको प्रॉफिट भी सप्ताह 10 दिन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। महीने का 15 से 20 हजार आप आसानी से कमा सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो स्पेशल थीमेटिक इंडिसेस होता है तो वो उसमें कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, पहला है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, दूसरा निफ्टी अल्फा 30। अल्फा 30 करने का मतलब टॉप निफ्टी 50 कंपनी में वैसे 30 कंपनी को ये चूज किया हुआ है जिसका अल्फा बहुत अच्छा हो। और अल्फा का मतलब होता है, अगर अल्फा जिसका होता है तो उसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है, ठीक है। और मोमेंटम ईटीएफ में क्या होता है कि आपको जल्दी रिटर्न करके, मतलब कि तेजी से रिटर्न जनरेट करके देंगे, मतलब उसमें ग्रोथ करने का ऑप्शन ज्यादा होता है वैसे कंपनी में, ठीक है। डिविडेंड अपॉर्चुनिटी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ये सब ईटीएफ्स के टाइप्स हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब हमको वो कौन से टॉप 10 ईटीएफ्स चूज करना चाहिए जो कि हम अपने पोर्टफोलियो में आसानी से रख के हम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मेरा इंडेक्स कैटेगरी। इंडेक्स कैटेगरी में हम देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निफ्टी अल्फा 30, मोमेंटम, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब कैटेगरी में हमको बहुत अच्छे जो बहुत ही अच्छे कैटेगरी के ईटीएफ्स होते हैं, हम सिर्फ उसको ही पिक किए हुए हैं और उसका यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न भी यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जो बहुत ही बेस्ट ईटीएफ्स होते हैं, हम सारा कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, हम उसको इसमें चुन करके इसमें
पुट किए हुए हैं। वैसे तो निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, जो उसमें सबसे अच्छे हैं, जिसका कि ट्रैकिंग पीरियड कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही अच्छा है, तो वो उस सब ईटीएफ्स को यहाँ पे हम चूज किए हुए हैं, मतलब जो बहुत ही बेस्ट है उसको हम यहाँ पे चूज कर किए हैं। अब इसमें से देखते हैं कि हमको वो कौन से ईटीएफ्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे रखेंगे सीपीएसई ईटीएफ, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, जिसका 3 मंथ का 35% है, 6 मंथ का देख सकते हैं 61% है, 1 ईयर का वो 102% है, 3 ईयर का 230% है और 5 ईयर का 210% है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। ये इसको इसलिए हम नंबर 1 पे रखें, इसके जितना रिटर्न जनरेट करके आपको कोई भी ईटीएफ नहीं दे पाएगा, ये बहुत ही बेस्ट है, इसको कि नंबर 1 में हम रखे हुए हैं। अब सेकंड वन में रखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, एचडीएफसी का है, इसका रिटर्न देखते हैं। इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा है, 3 मंथ का 12% है, 6 मंथ का 24% है और 1 ईयर का 64% है, ये भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है जो कि आपको जनरेट करके दिया है। ठीक है, अब ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे रखेंगे निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150, इसका रिटर्न देखते हैं। 3 मंथ का 10% है, 6 मंथ का 20% है और 1 ईयर का 54% है, ये भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। चौथा नंबर में देखते हैं आईसीआईसी प्रू निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ्स, इसका 3 मंथ का रिटर्न देखते हैं 17% है, 6 मंथ का 32% है, 1 ईयर का 55% है और 3 ईयर का 90% है, इसका भी ठीक ठाक रिटर्न है। ठीक है, जो कि बहुत खराब भी नहीं है। ठीक है, और ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ, इसका भी 17% 3 मंथ का है, 6 मंथ का 35% है और 1 ईयर का 65% है, ये भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब निप्पॉन इंडिया निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 ईटीएफ, इसका 16% है 3 मंथ का, 6 मंथ का 30% और 1 ईयर का 50%। अब देखते हैं निराय एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ, इसका 3 मंथ का 13% है, 6 मंथ का 20% है, 1 ईयर का 47% है। तो इसमें देखिए अब फर्स्ट नंबर पर रखेंगे सीपीएसई का रैंक में, फर्स्ट नंबर पर रहेगा। सेकंड नंबर पर रहेगा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, ये मेरा सेकंड नंबर पर रहेगा। थर्ड नंबर पर रहेगा निफ्टी इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे मेरा रहेगा, रैंक वाइज सजाए हैं। अब फोर्थ नंबर पे रखेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30, ठीक है, इसको रखेंगे फोर्थ नंबर पे। अब फिफ्थ नंबर पे रखेंगे आईसीआईसी निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ, ये हो गया मेरा फिफ्थ नंबर पे। तो इसमें से मात्र हम 5 ईटीएफ ही सेलेक्ट करेंगे जो कि हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे और उससे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देंगे, क्योंकि ईटीएफ जो होता है ना वो कभी भी उसका ग्राफ देखिएगा कभी डाउन नहीं जाता, हमेशा ये अप जाएगा। और अच्छे ईटीएफ अगर आप सेलेक्ट कर लिए तो उसमें से कभी भी आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईटीएफ जो होता है बहुत सारा कंपनी का एक बास्केट होता है। देखिए एक कंपनी का शेयर डाउन हो सकता है, बाकी बात जो कंपनी का बास्केट है उसमें कम से कम 20 है 30 कंपनी है, तो सभी कंपनी तो एक साथ डाउन हो नहीं सकते हैं। कोई एक कंपनी 2 कंपनी अगर डाउन हुआ भी तो अगला कंपनी उसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि 2-3 कंपनी ऊपर जाएगा तो कुछ कंपनी नीचे जाएगा, तो इस तरह से मैनेज होते रहता है। अगर इंडिया का इकोनॉमी की आगे बढ़ते जाएगा तो हमारा ईटीएफ बढ़ते जाएगा, इसलिए हमेशा हमको प्रॉफिट जनरेट करके ही देता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम निफ्टी 50-20 ईटीएफ क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें वोलेटाइल बहुत कम है, तो ये बहुत ही कम वोलेटाइल होता है। कहने का मतलब है कि इसमें आपको बहुत ही कम रिस्क है और बहुत ही कम ही रिटर्न है, तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा समय में आपको टारगेट देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा समय में आपको पैसा लगाने के लिए मिलेगा। मतलब 1% डाउन 2% डाउन आएगा तब तो पैसा लगाइएगा ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा समय में 1 महीना लग सकता है, इसलिए आप इसमें बहुत लंबे समय इसमें वेट रखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ अच्छा पैसा जनरेट कर पाइएगा। इसलिए हम इसको अपना पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करते हैं। फिर भी जिसको कम रिस्क चाहिए, कम रिस्क वाला चाहिए, तो वो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम जो अपना पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करेंगे तो मात्र इन 5 ईटीएफ्स को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन 5 ईटीएफ्स को ही सिलेक्ट करेंगे। अब आगे अगला कैटेगरी का ईटीएफ्स में देखते हैं कि उसमें से हमको कितने ईटीएफ्स को सिलेक्ट करना है जो कि हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 4 कैटेगरी और बचा हुआ है, अभी एक ही कैटेगरी से हम 5 ईटीएफ सेलेक्ट कर लिए और अब हमको पोर्टफोलियो में 5 ईटीएफ्स और सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाला कैटेगरी में देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट कैटेगरी मेरा है सेक्टर वाला कैटेगरी। ठीक है, इसमें देखिए पीएसयू बैंक्स, फार्मा, ऑटो, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, इसमें ये सब पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करते हैं। अगर पीएसयू बैंक सेक्टर वाला ईटीएफ है तो ये सब पीएसयू बैंक को ही ट्रैक करेंगे, मतलब इस ईटीएफ में टोटल इंडिया के जितना पीएसयू बैंक है सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। तो फार्मा सेक्टर में उसी तरह होगा, आईटी सेक्टर में उसी तरह होगा, मतलब कि ये पर्टिकुलर कोई भी सेक्टर को ट्रैक करेगा। तो इसमें देखते हैं कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन है जिसमें कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है और उसमें पैसा हमको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट मिल सकता है। ठीक है, जो कि हम अपना पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। तो देखिए इसमें से हम सबसे पहले लेंगे निफ्टी बैंक 20। निफ्टी बैंक 20 का देखिए यहाँ पे आप रिटर्न देखिएगा उतना अच्छा खासा नहीं है, बट इसमें वोलेटाइल ज़्यादा है, आप इसमें रिटर्न अच्छा जनरेट कर सकते हैं। और ये निप्पॉन इंडिया निफ्टी पीएसयू बैंक 20 ईटीएफ, इसका रिटर्न देखिए 3 मंथ का 34% है, 6 मंथ का 51% है, 1 ईयर का देखिए 83% है, 3 ईयर का 194 है और 5 ईयर का 138 है। इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो ये निप्पॉन इंडिया पीएसयू बैंक 20 इसको और निफ्टी बैंक 20 इस दोनों को हम अपना पोर्टफोलियो में साथ शामिल करेंगे, तो टोटल मेरा पोर्टफोलियो में 7 ईटीएफ्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है ये फार्मा ईटीएफ्स का, ऑटो का, आईटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और फाइनेंशियल का, ये सब का भी रिटर्न देख सकते हैं। ईटीएफ कोई भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे आपको लॉस तो कभी नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए फार्मा ईटीएफ भी 3 ईयर का 1 ईयर का देख सकते हैं 62% रिटर्न दिया है, ऑटो का भी देख सकते हैं 61% रिटर्न दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का देख सकते हैं 60% रिटर्न दिया है। मतलब ये सब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब भी बहुत ही बेस्ट है। इसमें वोलेटाइल कम है लेकिन आपको ज़्यादा दिन में रखना पड़ेगा, 6-7% अपना टारगेट अचीव करने के लिए, जो 6 या 7% का टारगेट होगा उसको अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा दिन तक इसमें वेट करना पड़ेगा। बट आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अगर आपको चाहिए कि नहीं हम 15 ईटीएफ में सेलेक्ट करेंगे, हमको 20 ईटीएफ रखना अपने पोर्टफोलियो में, तो आप इसमें ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो मिराय एसेट का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ईटीएफ है इसका रिटर्न बहुत ही बेकार है, इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी बात जो भी ईटीएफ है अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके आपको जरूरी दे देगा। आप अपना पोर्टफोलियो में चाहे तो 20 ईटीएफ भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बट सेक्टोरल ईटीएफ में जो भी सबसे बेस्ट ईटीएफ है हम उसको यहाँ पे पुट किए हुए हैं। बाकी बात तो बहुत सारा कंपनी का पीएसयू बैंक है, जैसे कोटक का भी पीएसयू बैंक मिल जाएगा, एचडीएफसी का भी पीएसयू बैंक मिल जाएगा, बट सबसे बेस्ट जो भी ईटीएफ है उसको हम यहाँ पे पुट किए हुए हैं। जो भी
भी बेस्ट है हम यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको बिलीव नहीं होता है आप खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर में। अब उसमें से हमको कुछ ईटीएफ्स चूज करने होंगे जो कि हम अपना पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट मेरा कैटेगरी है कमोडिटी ईटीएफ्स। कमोडिटी ईटीएफ्स में क्या होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, निफ्टी कमोडिटी होता है। तो इसमें गोल्ड ईटीएफ्स में हम दो कैटेगरी को सिलेक्ट किए हैं जो कि दो कंपनी का है, और सिल्वर में भी दो कंपनी के ईटीएफ को सिलेक्ट किए हैं, निपॉन और एक्सिस, ठीक है। और गोल्ड में निपॉन और आईसीआईसी का किए हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि गोल्ड सिर्फ निपॉन में है, एचडीएफसी का भी गोल्ड ईटीएफ है, आईसीआईसी का है, कोटक का, सबका है, लेकिन जो इसमें बेस्ट है उसको ही हम सिलेक्ट किए हुए हैं क्योंकि उसका जो हम रिटर्न ट्रैकिंग सब कुछ देख के इसमें, और उसमें सबसे अच्छा होता है कि उसमें वॉल्यूम को देख के कितना डेली वॉल्यूम है, कितना डेली वॉल्यूम खरीद रहा है, कितना बेच रहा है, तो डेली वॉल्यूम के अनुसार जो है सबसे बेस्ट है उसको हम सिलेक्ट किए हैं। अब देखिए निफ्टी कमोडिटी में आईसीआईसी प्रो निफ्टी कमोडिटी ये बेस्ट था, तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। अब इसका रिटर्न देख सकते हैं, गोल्ड का 3 मंथ का -1% है, 6 मंथ का 5% है, 1 ईयर का 10% है, 3 ईयर का 32% है और 5 ईयर का 85% है। अर्थात दोनों का सेम रिटर्न है क्योंकि दोनों गोल्ड को ट्रैक करता है, तो सेम बात है, दोनों का रिटर्न सेम होगा। पर निपॉन का देख सकते हैं 6 मंथ का 5% है और आईसीआईसी का मात्र 4% है। मतलब निपॉन का ईटीएफ जो होता है उसमें ट्रैकिंग रिटर्न बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो निपॉन ईटीएफ भी बहुत अच्छा है। आप इसलिए इसको नंबर 1 पे हम रखें निपॉन को और नंबर 2 पे आईसीआईसी को। आईसीआईसी भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो आप इसमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर बना में। तो निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ में देखिए 3 मंथ का -9% है, 6 मंथ का -7% है, 1 ईयर का 8% है, ठीक है। अब एक्सिस सिल्वर में देखिए 1 ईयर का इसमें भी 9% है, 6 मंथ का इसमें भी 7% है, 1 ईयर का इसमें भी 8%, मतलब दोनों में सेम है। तो इसमें से दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नंबर 1 पे इसलिए हम रखे निपॉन का क्योंकि निपॉन जो है ऑलरेडी बेस्ट है हर चीज़ में, इसलिए निपॉन को हम 1 नंबर पे रखे हुए हैं। बट अब इसमें से हमको कौन सा अपना पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, मात्र इसमें से एक ईटीएफ हम अपना सेलेक्ट करेंगे अपना पोर्टफोलियो में, तो वो कौन सा होगा, मेरा निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ। इसको ही सिर्फ हम अपना पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। बाकी बात जिसको कि ज़्यादा पोर्टफोलियो में शामिल करना है, 11, 12, 13 करना है, तो वो गोल्ड भी इसमें से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर गोल्ड भी निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड भी कंसीडर कर सकते हैं, बट हम अपना पोर्टफोलियो में जो शामिल करेंगे टॉप 10 में वो सिल्वर रहेगा, ठीक है। अब देखिए आईसीआईसी प्रो निफ्टी कमोडिटी ईटीएफ इसको भी आप अपना पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कि 3 मंथ का रिटर्न देखिए 18% है, 6 मंथ का 28% है, 1 ईयर का 49% है, इसका भी रिटर्न बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक है। बट हम अपना पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ को शामिल करेंगे। तो टॉप 10 ईटीएफ में अभी तक मेरा 8 ईटीएफ सेलेक्ट हो चुका है, हमको मात्र 2 ईटीएफ और सेलेक्ट करने हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी में देखते हैं कि वो कौन से 2 ईटीएफ है जो कि हम अपना पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी मेरा ग्लोबल बेंचमार्क्स है। ग्लोबल बेंचमार्क्स मतलब क्या, विदेशी कंपनी में भी निवेश होगा। इस ईटीएफ जो है ये ईटीएफ में विदेशी कंपनी का भी बास्केट रहेगा, विदेशी कंपनी भी इंक्लूड रहेगा, तो ठीक है। तो NSE फंड है और नेस्डेक 100 है, हैंसेंग इंडेक्स है। तो मिराज एसेट का इसमें देखिए इसमें कोड भी दिया हुआ है, आईटीएफ नाम भी दिया हुआ है, आप कोड जो है इसका शॉर्ट नेम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मिराज एसेट NSE फंड ईटीएफ और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ, ये दोनों ईटीएफ हमको मेरे लिए बहुत बेस्ट है जिसको हम अपना पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। तो मेरा टोटल 10 ईटीएफ हो जाएगा जो कि हम अपना पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, ठीक है। अब दोनों का रिटर्न देख लेते हैं। तो मेरा एसेट का देखिएगा रिटर्न तो 3 मंथ का 21% है, 6 मंथ का 30% है, 1 ईयर का 86% है। अब मोतीलाल ओसवाल का देख सकते हैं 3 मंथ का 11% है, 6 मंथ का 15% है और 1 ईयर का 48% है और 3 ईयर का 51% है, 5 ईयर का 187% है। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अब देखिए जिसका 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, मतलब कि वो ईटीएफ जो है उतना पुराना हुआ ही नहीं है, मतलब 3 साल पुराना वो ईटीएफ हुआ ही नहीं है जिससे कि उसका 3 ईयर रिटर्न पता चल सके। अर्थात तो वो ईटीएफ को मार्केट में आए हुए मात्र 1 साल ही हुआ है, इसलिए उसका 1 साल का रिटर्न ही अभी तक इंक्लूड हुआ है, पता चल सका है, ठीक है। अब देखते हैं ये निपॉन इंडिया ईटीएफ हैंसेंग 20 ईटीएफ। तो ये हैंसेंग 20 ईटीएफ जो है ये नाम से ही देखने को पता चल रहा है कि ये चाइना का ईटीएफ इसमें, मतलब चाइना का इसमें कंपनी सेलेक्ट होगा। ये ईटीएफ तो इंडिया का ही है बट इसमें कंपनी जो सेलेक्ट होगा वो चाइनीज कंपनी भी इसमें सेलेक्ट। देखिए माइनस 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 में रिटर्न गया है, तो माइनस 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 में रिटर्न गया है, तो हम इसमें क्यों ही इन्वेस्ट करें भाई। और इसमें जिसको इन्वेस्ट करने का इच्छा है भी तो कर सकते हैं, बट मेरा राय इसमें नहीं होगा इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो हम 2 ईटीएफ इसमें सेलेक्ट कर लिए हैं। एक तो ऑलरेडी ये चाइनीज कंपनी इसमें शामिल है और चाइनीज से पता है इंडिया को कितना नफरत है, इसलिए ऐसे भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है और रिटर्न भी देख सकते हैं निगेटिव में है। तो चलिए हमको अपना टॉप 10 ईटीएफ जो कि हम आपको पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे वो हमको मिल गया है, ठीक है। देखिए अगर आपको लगे कि नहीं ईटीएफ अच्छा नहीं, अच्छा रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकता है, हम जो बोल रहे हैं उससे भी कोई ईटीएफ बेस्ट हो सकता है, तो आप देखिए मेरे ऊपर पूरा भरोसा मत कीजिएगा, हमको जो बेस्ट लगा हम वो आपको बता दिए, ठीक है। आप एक बार खुद से रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा क्या ये ईटीएफ अच्छे होंगे, क्यों क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमको जो अपना बेस्ट लगा हम आपको दिए हैं। अब आगे देखते हैं कि एक और कैटेगरी बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, बट हमको तो अपना 10 ईटीएफ टॉप 10 ईटीएफ मिल गया है, बट हम एक कैटेगरी जो बचा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में कैटेगरी है डेब्ट ईटीएफ। डेब्ट ईटीएफ में देखिए 4 टाइप्स का है, बॉन्ड है, जीसेल्ट है, गिल्ट ईटीएफ, एचडीएल ईटीएफ और लिक्विड ईटीएफ। इसका आप कोड देख सकते हैं, ईटीएफ का कोड देख सकते हैं। ये कोड आप डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन या स्टॉक मार्केट एप्स पे सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट ये पूरा नाम ईटीएफ का जो है पूरा नाम फेंक देगा, मतलब आपको पूरा नाम टाइप करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कोड टाइप कीजिएगा तो आपको पूरा नाम शो कर देगा, ठीक है। अब ये देखिए बॉन्ड ईटीएफ है, गिल्ट ईटीएफ है, एचडीएल ईटीएफ है, लिक्विड ईटीएफ है। तो इसमें से भी जो हमको बेस्ट लगा हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। बट आप खुद से एक बार रिसर्च कीजिएगा, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक। अब इसका रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 3 ईयर का, ठीक है। जिसका नहीं है आगे का 3 ईयर तक का, मतलब उतना पुराना नहीं हुआ है तो उसका रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया। अब जो उतना पुराना हुआ ही नहीं है तो उसका रिटर्न कैसे पता चलेगा।
जिस भाई को लगता है कि नहीं इसमें इन्वेस्ट करना ठीक है तो आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। और उसमें से बॉन्ड में, गिल्ट में, एसडीएल में, लिक्विड में जो भी बेस्ट ईटीएफ्स लगा है वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। बट जिसको यहाँ इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। हम टॉप 10 ईटीएफ्स आपको बता दिए जो भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और महीने का 15 से 20 हज़ार कमा सकते हैं। हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें और महीने का 15 से 20 हज़ार कैसे कमाएं, मतलब ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करने का पूरा स्ट्रेटजी बताए थे। तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। वो वीडियो भी बहुत अच्छा है। आप उस ट्रिक को फॉलो करके वो जो ईटीएफ स्ट्रेटजी है बाय और सेल करने का या स्विंग ट्रेडिंग करने का, वो स्ट्रेटजी जो है उसको आप फॉलो करके महीने का 15 से 20 हज़ार आप आसानी से कमा लीजिएगा। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।